अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप लोग खैर खैरियत से फिट एंड फाइन और मज़े में होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आप लोगों ने पिछला व्लॉग देखा होगा ना, मैंने आपको बताया था कि मैं बैठक पे आया हूँ आप लोगों को थोड़ी बहुत अपडेट देने के, बैठक पे कौन कौन सा काम चल रहा है। और सबसे पहले आपको विजिट करवाएंगे अपने वाशरूम की। हमने यहाँ वाशरूम भी बैठक पे बना दिया था। पहले यहाँ पर वाशरूम बना हुआ था लेकिन बरसातों में गिर गया था। इसके ऊपर कोई छत वगैरह नहीं थी, ना ही इसके आगे कोई दीवार। तो अब ये फाइनली 80% रिपेयर हो गया। बाकी का काम रहता है, मैं अंदर जाके आपको सब कुछ दिखाता हूँ। इसके आगे वाली ये दीवार नहीं थी, ये दीवार हमने नहीं बनवाई है। दरवाजा भी नया हमने लगवाया है। अभी आपको वॉशरूम टूर देंगे। वॉशरूम टूर, आपने रूम टूर देखे होंगे, हम आपको दे रहे हैं वॉशरूम टूर। ये देखें भाई लोग, ये WC हमने लगाई है। दोनों छोटे छोटे विंडोज है वेंटिलेशन के लिए। बेसिकली 3 विंडो है इसमें, एक ये, एक वो रहा और एक सामने। इस बाथरूम की कोई छत वगैरह नहीं है। क्या है कि इसका काम जो है वो आधे में रह गया। वो तो एक लंबी स्टोरी है, मैं आपको कोई बाद में बताऊंगा। क्या है कि कारीगर हमें अच्छा नहीं मिल रहा था। पहले वाला कारीगर आया था जो इस बाथरूम का काम कर रहा था, वो बिल्कुल स्लो था, बिल्कुल भी स्लो। 2 दिन लग गए उस कारीगर को ये बाथरूम बनाने में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना स्लो था कारीगर। के नीचे हमने फर्श वगैरह लगा लिया है सीमेंट का, पहले यहाँ पर नहीं था। अब ये बाथरूम एकदम से चकाचक हो गया है। अब इसका ड्रेनेज सिस्टम भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये रहा भाई लोग ड्रेनेज का पाइप, वो सारा जो भी कुछ इस वॉशरूम से निकलेगा वो इसके अंदर जाएगा। वैसे ये खड्डा जो हमने खुदवाया है ये बहुत ही छोटा है, फ्यूचर में इसे और बड़ा करवाएंगे। वॉशरूम इस बैठक पे लाजमी जाके आएगी। बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाती थी भाई लोग, हम एक दूसरे से बाइक की चाबियां छीनते थे, फिर बाइक को किक मार कर स्टार्ट करके उसको रेस देके चले जाते थे वहाँ दूसरी बैठक। फिर वॉशरूम में बैठकर आराम से अपना जो भी काम होता था वो निपटा के फिर वापस आते थे। तो इसमें बहुत सी ख्वारी हो जाती। अब फाइनली हमारा ये बैतुल खला, इसे उर्दू में कहते हैं, बैतुल खला तैयार है। नहीं बोले, वॉशरूम की सख्त जरूरत थी ना यहाँ पर। ओ भाई लोग, एक बात मैं भूल गया यार, आप लोगों को स्विमिंग पूल की अपडेट दो ना। जो मेन काम करने आया था वो तो हम भूल गए। फाइनली हमारा स्विमिंग पूल बन चुका है। बस अभी इसमें पानी छोड़ेंगे और डुबकियाँ लगाएंगे। यार नहीं, मजाक कर रहा हूँ। बेसिकली हमने इसके नीचे ये कंक्रीट डलवा दी है, अभी इसको लगेगा धमक। या बर्गर बच्चों को धमक का कैसे समझाऊं। एक लोहे की छोटी सी शीट होती है, उसके ऊपर डला होता है पाइप। वो चीज हम लेके इन ईंटों पर जोर जोर से मारते हैं ताकि ये ईंटें अच्छी तरह से इस जमीन में बैठ जाए। इस सारे प्रोसेस में जो चीज काम में आती है हम उसको कहते हैं धमक। आप लोग समझ गए होंगे, बाकी जो नहीं समझे तो वो YouTube या गूगल कर लें, समझ में आ जाएगा। जैसे ही हमारे मजदूर इसको धमक वगैरह मार देंगे और ये अच्छी तरह से जमीन में बैठ जाएगा, बाद में मसाला तैयार करेंगे, रोड़ा बजरी और सीमेंट का, वो मसाला इसमें ऐड होगा। फिर इसकी निकलेंगी दीवारें चारों साइडों से और उनमें सरिया भी डलेगा। अभी सरिया तो आप लोगों को पता होगा, वो स्टील की रॉड्स होती हैं, वो चारों तरफ डलेंगे इन चारों दीवारों में। 3 इस दीवार में डलेंगे, 3 इस दीवार में, 4 उसमें और 4 इस वाली दीवार में। मैं भी आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, मैं कौन सा यार कारीगर हूँ जो मैं आपको सारा कुछ समझा रहा हूँ। ये बनेगा वो बनेगा, वो तो जब तैयार होगा तो मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। फिलहाल यही बात है कि ये काम जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है। काम क्यों पेंडिंग में पड़ा हुआ है, हमें कारीगर मिला या नहीं मिला या क्या मसला हुआ, वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। काम इसलिए पेंडिंग में है कि फिलहाल काम चल रहा है मस्जिद का और हमें एक अच्छा सा कारीगर मिल चुका है। हमने सोचा कि पहले मस्जिद का काम करवाएं। क्या है कि मस्जिद की हो रही रिपेयरमेंट, इसलिए नमाजियों को नमाज पढ़ने में तकलीफ आ रही, तो सबसे पहले बनेगी मस्जिद, उसका काम ख़त्म होगा तब जाके यहाँ पर काम शुरू कराएंगे। व्लॉगिंग करना अभी कोई आसान काम नहीं है। बोलते 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 इतना ज़्यादा थक जाता हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको आज दिखाऊंगा कि मस्जिद का कौन कौन सा काम हुआ है और कौन कौन सा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है। सबसे पहले हमने ये काम किया था कि जहाँ यहाँ पर जो कच्ची दीवार बनी थी वो हमने तुड़वा कर पक्की कर दी है। एक ये काम हुआ है और दूसरा मैं आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ। ये मस्जिद में दरवाज़ा लगा हुआ है, ये काफ़ी छोटा दरवाज़ा है, हमें मस्जिद इंटर होने के लिए झुकना पड़ता है भाई लोग। ये देखें काम जो है पेंडिंग में चल रहा है। ये दीवारें फाइनली भी बन चुकी हैं, बस इन पे रहता है प्लस्तर। वो कच्ची दीवारें जो हमने तोड़वाई ना, उसका जो मलबा था, कचरा था, वो यहाँ पर है सारा। ये हमारे मजदूरों ने यहाँ कब्रिस्तान की साइड पे रख दिया। बाद में ये भी उठवा कर एक दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। क्या है, कब्रिस्तान को भी हमें साफ करवाना है। अब आपको दिखाएंगे मस्जिद के अंदर का सीन। यहाँ पर सीमेंट का काम चल रहा था तो काफी ज्यादा कीचड़ कीचड़ हो गया है, इसलिए यार हमारे पैर थोड़े बहुत गंदे होंगे। मस्जिद के इंटीरियर में ये काम हुआ है कि यहाँ पर लगा हुआ था कच्चा पलस्तर, तो सारा हमने वो पलस्तर तुड़वा दिया है। एक इस साइड वाला, दूसरी इस साइड और तीसरी इस साइड वाला। एक ये वाली साइड प्लस्तर हो गई है और दूसरी वो वाली साइड। अभी सिर्फ ये वाली साइड रहती है। यहाँ पर वो खाना वगैरह खा के मिस्त्री फिर बाद में शुरू होंगे इस दीवार पे। बज रहे हैं दोपहर के 2
उनके खाने का टाइम हो गया है, तो खाना खा के फिर आएंगे अपने काम में लग जाए। गाँव के हिसाब से ही हमारी छोटी मोटी ये मस्जिद बनी हुई है और अल्लाह का करम है, इसमें हम आराम से जो भी सारे गाँव के बंदे वो नमाज पढ़ लेते हैं, चाहे वो ईद की हो, जुम्मे की हो या आम रूटीन में जो नमाजें होती हैं। तो बस भाई लोग ये वाला काम था, अभी इस पे होगा पक्का प्लस्तर। जब ये प्लस्तर हो जाएगा सारा काम, तब होगा मस्जिद में सारा कलर का काम। लोग सोच रहे होंगे इस दीवार का प्लस्तर तुम लोगों ने क्यों नहीं उतरवाया, क्या है इस दीवार पे लगा हुआ है पक्का प्लस्तर। ये साइड पहले रेनोवेट हो चुकी थी, इसलिए इसके ऊपर कोई प्लस्तर वगैरह नहीं लगेगा। बस यहाँ तक जहाँ पर आपको ये वाइट वाला कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये प्लस्तर जो है वो तोड़ेंगे और नया लगाएंगे, इतने तक। ये सारा सीन था, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग सोच रहे हो यार व्लॉग में एक चीज़ कहता है फिर वो दिखाता ही नहीं है। फिर ये चप्पल उठा बाहर जाकर रख, मैं आऊँ पैर वगैरह दूँ फिर ये पहनूँ, वरना ये भी गंदी हो जाएगी। मोटर ही चालू करना, मोटर आगे मोटर ही चालू करे नड़ो खण। हाँ ये हले दो ना। ये है हमारे गांव की सबसे पुरानी बैठक। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फराद हमें कहाँ लेके आए, तो हमारे गांव में सबसे जो पहले बैठक बनी थी ना, वो ये वाली बनी थी। अब ये बरसातों में गिर चुकी है तो काफ़ी आपको पुरानी लग रही है भी वैसे ये बहुत पुरानी, तकरीबन इसको 50-60 साल हो चुके हैं भाई लोग बने हुए। पहले यहाँ सस्ते कॉमेडियन वाले होते थे, वो यहाँ पर बैठते थे, पर बरसातों में जैसे ये गिर गई ना तो यहाँ पर अब कोई नहीं बैठता। फिलहाल इन दिनों में हमने यहाँ पर डेरा वगैरह जमाया हुआ है। ये देखें, ये हमारे बैठने की जगह होती थी, सुबह आकर हम बैठते हैं, फिर दोपहर में खाने वाने का सीन होता है तो वो उस बैठक पे करते हैं, हमारी जो मेन बैठक है। हेलो मला क्या हाल है भाई लोग, गुड इवनिंग। ये था कल का छोटा मोटा व्लॉग। ज़्यादा व्लॉग तो हम शूट नहीं कर पाए, मैंने सोचा कि बस आपको अपडेट देता चलूँ कि हम किस काम में बिजी हैं और बैठक पे कौन कौन सा काम चल रहा है। तो आपने वो सारा व्लॉग में देख लिया होगा। अब मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ यार हमारी इस ट्रॉली पर। क्या है कि यहाँ पर व्यू अच्छा मिल रहा था तो मैंने सोचा कि यहाँ से ही शॉट लेते हैं। पिछले जो 2-3 दिन चल रहे थे ना, वो स्ट्रेस वाले दिन चल रहे थे, इसलिए काम पे हम फोकस नहीं कर सकते। बस आप दुआ करें कि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाते रहें। तो भाई लोग टाइम हो चुका है इस व्लॉग को इन करने का। मिलेंगे आपसे किसी और दूसरे ऐसे ही व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।